दोस्तों, आपको शायद ही मालूम होगा कि आज से 10 या 15 साल पहले भारत एक बहुत बड़े डिफेंस इंपोर्टर कंट्री में शामिल था। क्योंकि साल 2014 की बात कर ली जाए तो उस समय भारत अपने कुल डिफेंस हथियारों में 65 से 70% कल पूर्जे विदेशों से मंगाता था। लेकिन आज एक ऐसी घटना देखने को मिल रही है जिसने फ्रांस और अमेरिका के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर। इनफैक्ट भारत के पड़ोस में बैठा चीन भी लगातार इस पूरी घटना पर नजर गड़ाए बैठा। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्मेनिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर बन चुका है, जबकि एक समय ऐसा था जब आर्मेनिया में चीन अपने लो क्वालिटी के हथियारों को बेचकर भरपूर मुनाफा कमाता था। लेकिन भारत ने जब से आर्मेनिया में अपने हथियारों को बेचना शुरू किया है, उसके बाद ऐसा बड़ा परिवर्तन हुआ है कि चाइनीज डिफेंस हथियारों को खरीदने की तो बात ही छुड़ी, उनकी तरफ आर्मेनिया ने देखना तक बंद कर। और जिन डिफेंस हथियारों की तरफ आर्मेनिया ने आंख उठाकर देखना ही बंद कर दिया है, उसमें केवल चीन ही नहीं है, बल्कि चीन के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के रिलेशन तो अच्छे हैं, लेकिन उन्हें अब खुद भारत के हथियारों से जलन होने लगी। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। सबसे पहले आप यह समझिए कि भारत के डिफेंस सेक्टर में पिछले 10 से 12 वर्षों में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया। एक समय था जब भारत दुनिया के टॉप 3 हथियार इंपोर्टर में पहले या दूसरे स्थान पर रहता था। आज भी भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए आयात करता है, लेकिन अब दुनिया इसे एक उभरते हुए एक्सपोर्टर के रूप में देख रही। दरअसल 2014 से पहले तक भारत अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट का लगभग 65 से 70% हिस्सा विदेशों से आयात करता था। इवन थोड़ा और पीछे जाए तो भारत की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि सेप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2009 से 2013 के बीच भारत दुनिया का नंबर 1 एक हथियार इंपोर्टर था। हालात कुछ ऐसे थे कि भारत छोटे गोला बारूद से लेकर लड़ाकू विमान और रडार तक के लिए रूस, फ्रांस, इजराइल और अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर था। जबकि आज तस्वीर पूरी तरह उल्टी दिखाई दे, क्योंकि आज भारत 85 से अधिक देशों को डिफेंस कंपोनेंट निर्यात करता है। इसमें आर्मेनिया, फिलीपींस, वियतनाम, मॉरिशस और यहाँ तक कि कुछ यूरोपीय देश भी सब। लेकिन कहानी तब दिलचस्प होती है जब नाम आर्मेनिया का, क्योंकि रिपोर्ट की माने तो अब तक आर्मेनिया ने भारत से इतने ज्यादा डिफेंस हथियारों को खरीद लिया है कि आकाश, SAMS और पिनाका रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों को दिखाकर दुनिया को यह बता रहे हैं कि उनके पास भी इंडियन वेपन्स मौजूद, जो कि हाल ही में उन्हें भारत के द्वारा एक्सपोर्ट करके मुहैया कराए गए। और यही वह पॉइंट है जहां से पूरी ग्लोबल डिफेंस पॉलिटिक्स में हलचल शुरू होती है। आर्मेनिया कोई बहुत बड़ा देश नहीं, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील। एक तरफ अजरबैजान के साथ पुराना संघर्ष और दूसरी तरफ रूस और पश्चिमी देशों की अपनी अपनी प्राथमिकता है। ऐसे माहौल में आर्मेनिया को ऐसे हथियार चाहिए थे जो भरोसेमंद हो, जल्दी मिल सके और जिन पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव न हो। यही वह जगह है जहां भारत आर्मेनिया के लिए सबसे बेहतर विकल्प बनकर उभरा। भारतीय हथियार न सिर्फ कीमत में किफायती थे, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस भी युद्ध की वास्तविकता जरूरत पर खरी उतरती थी। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने आर्मेनिया को यह भरोसा दिलाया कि भारत अब सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि जमीन पर असर दिखाने वाला डिफेंस प्लेयर। इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ा जो अब तक आर्मेनिया के डिफेंस मार्केट पर कब्जा जमाए बैठे थे। एक समय पर चीन अपने सस्ते लेकिन लो क्वालिटी हथियारों के जरिए आर्मेनिया में मजबूत पकड़ बनाए थे। हालांकि इस मामले में तो चीन अकेला नहीं था, क्योंकि चीन ने तो बाद में एंट्री मारी। उसके पहले रूस कब्जा जमाए बैठा था, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता कि 2011 से 2020 के बीच आर्मेनिया के कुल हथियार इंपोर्ट्स का लगभग 94% हिस्सा अकेले रूस से आता था। इसके अलावा बेलारूस भी आर्मेनिया का एक ट्रेडिशनल डिफेंस प्लेयर। लेकिन समस्या यहाँ से खड़ी होने लगी कि हाल ही के वर्षों में बेलारूस और आर्मेनिया के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा, क्योंकि बेलारूस ने अजरबैजान को पोलोनेज रॉकेट सिस्टम जैसे घातक हथियार भेजे। इस विश्वासघात के कारण आर्मेनिया ने बेलारूस से सैन्य साजो सामान खरीदना लगभग बंद कर दिया और उसकी जगह भारतीय तोपखाने यानी आर्टिलरी और रडार सिस्टम को प्रायोरिटी दी जाए। लेकिन बात यही तक नहीं रुकी, बल्कि यूरोप को भी भारत के सामने आर्मेनिया में बड़ी हार का सामना करना पड़ा।
क्योंकि 2020 में आर्मेनिया ने हथियार खोजने वाले रडार यानी वेपन लोकेटिंग रडार्स के लिए एक ग्लोबल टेंडर निकाला था। इस दौड़ में पोलैंड और रूस के रडार सिस्टम भी शामिल, लेकिन आर्मेनिया ने भारत के स्वाति रडार को चुना। यह एक साफ उदाहरण है जहां आर्मेनिया यूरोपीय और रूसी तकनीकी के मुकाबले भारतीय तकनीकी पर भरोसा जताया और भारत को $40 मिलियन के डिफेंस ऑर्डर केवल इसी रडार के लिए मिले। और भारतीय हथियारों की एंट्री के बाद हालात ऐसे बदले कि चीनी हथियारों की साख लगभग खत्म हो गई। आर्मेनिया ने न सिर्फ नए ऑर्डर रोक दिए बल्कि भविष्य की जरूरतों के लिए भी चीन को लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया। यही वजह है कि आज इस पूरे घटनाक्रम पर सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि फ्रांस और अमेरिका जैसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर देश भी नजर बनाए, क्योंकि भारत अब उन बाजारों में घुस रहा है जहां अब तक पश्चिमी देशों का दबदबा माना जाता। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत वही क्षमता, कम कीमत और बिना राजनीतिक शर्तों के देने की स्थिति में। अगर आंकड़ों की भाषा में समझे तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले कुछ वर्षों में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। साल 2014 में जहां भारत का डिफेंस एक्सपोर्टर कुछ 100 करोड़ तक सीमित था, वही अब यह आंकड़ा हजारों करोड़ रुपए को पार कर चुका है। एसआईपी की रिपोर्ट भी इसी बात की पुष्टि करती है कि भारत अब सिर्फ इंपोर्टर नहीं बल्कि एक उभरता हुआ डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है। आर्मेनिया का भारत की तरफ झुकाव इसी बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण। यह संकेत देता है कि आने वाले समय में भारत न सिर्फ छोटे देश बल्कि रणनीतिक रूप से अहम देशों के लिए भी एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर बन सकता। और यही वह सच्चाई है जिसने आज पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट में बेचैनी पैदा कर। क्योंकि दोस्तों हमने आपसे एक बात बताया कि एक समय ऐसा था जब भारत अपना 65 से 70% डिफेंस कंपोनेंट विदेशी इंपोर्ट, जिसमें रूस के साथ साथ यूरोपीय देश भी शामिल थे। लेकिन आज कंडीशन यह है कि करीब 65% डिफेंस कंपोनेंट भारत डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग और डेवलप कर, जबकि मुश्किल से 30 से 35% डिफेंस कंपोनेंट ही भारत आज इंपोर्ट कर। और इससे भी कमाल की बात यह है कि करीब 61% इफेक्ट प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी भी अब आ चुकी। कहने का मतलब यह है कि भारत में जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वह भी तेजी के साथ मेक इन इंडिया में कंट्रीब्यूट कर। और कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के डीआरडीओ के साथ साथ भारत फौज और टाटा एडवांस लिमिटेड जैसी कंपनियां इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन में इस समय टॉप लिस्ट में। फिलहाल एक जरूरी बात यह है कि आर्मेनिया के लिए इस समय भले ही भारत सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन चुका है, लेकिन कुछ रिपोर्ट बताती है कि फ्रांस भी भारत को टक्कर देने के लिए आर्मेनिया के साथ मिलिट्री और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। फिर भी जहां तकनीक उम्मीद है कि प्राइस कंपैरिजन के मामले में जल्दी फ्रांस को आर्मेनिया से पीछे हटना। बाकी आपको क्या लगता है कि फ्रांस आगे निकलेगा या फिर? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।